कोविड का दौर एकदम ख़तरनाक चल रहा है और इस दौर में फार्मर क्या करे क्या ना करे ये भी समझ में आ नहीं रहा है। नमस्कार, मैं बलराम किशन बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ। किसानों से बात करना चाहता हूँ। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, यही सही समय है हम फार्मरों का जागने का। सो लिए जितना सोना था। मई का पहला सप्ताह गुजर गया है। गर्मी है या ठंड है या बारिश है ये पता नहीं चल रहा है। किसानों की दुविधा क्या है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। सुबह सुबह से कई सारे फ़ोन और फोटोज़ आ गए हैं छत्तीसगढ़ के कि जहाँ बर्फ़बारी हुई है, ओलावृष्टि हुई है, आंधी तूफ़ान आया है, जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई है। एक कारण। दूसरा कारण, कोविड महामारी 2020 में थी, वही रिपीट अभी 2021 में भी हुआ है। पिछले साल थोड़ा बहुत था तो कुछ लोग सीखे थे 1-8%। इस साल इतना ज़्यादा डेंजर है, अगर अभी भी हम नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? फार्मिंग कैसे करें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस बात पर बहुत सारे मित्र कमेंट्स भी डालेंगे कि मेरे पापा 50 साल से खेती कर रहे थे, मैं पिछले 10 साल से खेती कर रहा हूँ, तो क्या हमें खेती नहीं आती? बलराम भैया बार बार बोल रहे हैं अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे, फिर जागने लायक नहीं बचोगे। मैं अभी तुरंत कह रहा हूँ आपको, ग्लोबल वार्मिंग को हम पब्लिक ने, हम मनुष्य ने इतना बिगाड़ रखा है, इकोसिस्टम को, पृथ्वी के, वायुमंडल के। मौसम सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। हर महीने कुछ नया हो जाता है, नई बीमारियां आ जाती है। कंपनियों वाले जो है वो नए नए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र और नए उपकरण ईजाद कर देते हैं, जो हमें लॉलीपॉप मिल जाता है कि ये चीज़ सही है। कोविड की सिचुएशन ऐसी है कि माल बिक ही नहीं रहा है, बेचे कहाँ जा कर के, बिकेगा कैसा, ख़रीदने वाला ही नहीं है। जो माल ख़रीदने वाले थे उनके घर से कोई पेशेंट है या वो खुद बीमार है, या जो गाड़ी माल लेकर जाने वाली थी, कच्चा माल जैसे फल, फ्रूट, सब्जी, अनाज, वो गाड़ी ड्राइवर बीमार है या उसके परिवार से बीमार है। ऐसी सिचुएशन है। इसमें व्यापारी भाई को क्या बोलेंगे या किसान को क्या बोलेंगे? अब जो अच्छे हाईटेक किसान हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले किसान हैं, प्लास्टिक मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन होना ही चाहिए, बहुत बड़ा बेड बना करके खेती करना है, वाटर सॉल्युबल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और नई दवाई कौन सी आई, किसे एडॉप्ट किया जाए, सबसे हाईटेक वेबिनार मीटिंगें कहाँ हो रही है, उनको सुन करके खेती की जाए। जैसे कई सारे केले के मेरे मित्र हैं जो केला प्लांटेशन करने से पहले 1 एकड़ में 60,000 तक का खर्चा कर ही देते हैं। पौधा अभी लगा नहीं है, पौधे की कीमत, मल्चिंग, ड्रिप, फर्टिलाइज़र के जो शेड्यूल हाईटेक कंपनियां देती है। ऐसे ही शिमला मिर्च है या अनेक तरह की फसलें हैं, जैसे पपाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी नहीं जागोगे तो कभी भी नहीं जागोगे और आप इस कुचक्र से निकलोगे नहीं। ये सही समय है। पैसा खर्चा करके हम आपने देख लिया है, लाख रुपए एकड़, 4 लाख रुपए एकड़ का भी खर्चा कर लेते हो। सिचुएशन ऐसी, माल ही नहीं बिक रहा है तो क्या काम का खर्चा। एक गांव में 2 हाईटेक किसान रहते हैं, उनको देख करके 98 किसान उनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं और कर्ज में गिरते हैं और फिर ज़मीनें बेचते हैं। सोचने समझने की ज़रूरत है। हम खुद
अपने अंदर झाँकें, जो परिस्थितियाँ चल रही है। मैं काफ़ी दिनों से इस सिचुएशन में हूँ कि मैं 2006 से किसान पाठशाला रन कर रहा हूँ बड़वानी मध्य प्रदेश में, और आज पूरा भारत 1-8% मुझे सुन रहा है, देख रहा है, कुछ मेरे साथ चलना चालू हुए हैं, और भारत के बाहर के काफ़ी मित्र सुन रहे हैं, देख रहे हैं और किसान पाठशाला से जुड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम जिन तौर तरीक़ों से खेती कर रहे हैं, मैंने 2006-07 में लहरी कार्टूनिस्ट जो दैनिक भास्कर में मैंने एक उनकी बाइट पढ़ी थी, किसान की समस्या का हल है, पहली लाइन ये थी, और दूसरी नीचे की लाइन थी, क्या हल ही किसान की समस्या है। उसी दिन मुझे समझ में आया कि किसान जिसको हल समझ रहा है कि मेरी परेशानियां ये है और ये इसका इलाज है, तो वो जो हल है ना, इलाज, वही किसान की समस्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मशीनरीज आई, उपकरण आए, पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र आए, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आए, फिर वाटर सॉल्युबल आए, अभी बहुत हाईटेक झाइलम फोयम, क्या बोलेंगे यार, ह्यूमिक एसिड, फलाना ढिमका, जादू की झप्पियाँ बहुत सारी आई है। ऑर्गेनिक के नाम पर सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, एक आध नहीं है। ये है ग्रीन रेवोल्यूशन। उसी ग्रीन रेवोल्यूशन के सिक्के का दूसरा पहलू है, बीकानेर से भटिंडा तक कैंसर ट्रेन चल रही है। पंजाब में सबसे पहले शुरुआत हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, और वहीं पर से शुरुआत हुई है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर। आज हर 5वें-6ठे घर में कैंसर है। कोविड महामारी को देखते हुए तो हर घर में पेशेंट है, मरीज है। मैंने मेरे गुरु समान है राजकोट से नीतू बहन, उनके मुंह से सुना है, अन्न ही औषधि है, और पुराने ज़माने में यही हो रहा था। मैं इसी पर आ रहा हूँ कि हम आज नहीं जागे तो कब जागेंगे। किसान खर्चा आधा, उत्पादन ज़्यादा कब करना सीखेंगे, यही तो समय है। आज हम किसानों के ऊपर कर्जा है, तो कर्जा लेते क्यों हो? किसने बोला 1261 ही चलाओगे तो ही कपास पकेगा? किसने बोला 0050 चलाओगे तो ही केला पकेगा? हमारा दिमाग नहीं है, हमें नहीं सूझता है। कर्ज लेकर के बहुत महंगे खाद, दवाई, बीज लेकर आएंगे, और फिर कोविड महामारी आएगी तो इधर उधर मुंह छिपाएंगे, क्योंकि जिसने कर्ज दिया है उसने क्या गलती करी है? जब आप पैसा लेने गए उसके पास तो गाय बन के गए हैं, अब पैसा देने की नौबत आ रही है, फसलें बिक नहीं रही है, रेट बहुत सस्ता है। आज 3 रुपये किलो केला बिक रहा है। पिछले साल तो मैंने अपील करी थी मेरे भाइयों से, थोड़ा लॉकडाउन में सेफ्टी थी, व्यापारी भाइयों ने माना भी, 5 रुपये के ऊपर केला खरीदना चालू किया। बहुत सौ ने अवसर को भुनाया, 3 रुपये 2 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये में बेचा। उनको तो ऊपर वाला देख रहा है भाई। इस साल भी मैं अपील कर रहा हूँ कि जो किसान भाइयों को बचा ले वो बचा लो। आप व्यापारी ही किसानों को बचा सकते हैं, लेकिन समझने की ये बात है कि हम किसान कब सुधरेंगे यार, कब सीखेंगे? जब जब रेट की मंदी आती है तो दिन भर में इतने फ़ोन आते हैं बलराम के पास कि वो मोबाइल ही हैंग होने लग जाता है। मैसेजेस इतने आते हैं, बलराम भाई बचा लो। क्यों? खेती करते समय बलराम भाई बोल रहा है 70-30 फॉलो करो, किसान खर्चा आधा करो, उत्पादन ज़्यादा करो। जब सुनना नहीं है, जब तो बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्टों की सुनना है और एक एक एकड़ में 2-2, 3-3 लाख रुपए का खर्चा करना है। माल बेचते समय उन्हीं को बोलो ना, जिसने मल्चिंग डलवाई, जिसने 1261 साल भर का रिकमेंडेशन दिया, जिसने 0050 बोला, जिसने बहुत सारे पीजीआरई, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर प्रोडक्ट तुमको बताए, भर भर के ठूस ठूस के दिए, उनको बोलो ना मेरा माल बेचे। अरे हम दिमाग कब लगाएंगे हम फार्मर? कड़वी बातें हैं आज मेरे मुंह से निकल रही है।
मैं दिन भर 700-800 मैसेजेस मैक्सिमम देख पाता हूँ। हज़ारों की तादाद में SMS है, कैसे देखूँगा। हर गली, हर कूचे, हर गांव में सेकंड बलराम की आवश्यकता है। किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा करने की आवश्यकता है। रेसिड्यू फ्री एग्रीकल्चर करने की आवश्यकता है। हम जो फार्मिंग कर रहे हैं उसने एक ही बार पैसा लगना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए और जीवन भर उसने हमें पैसा देना चाहिए, ऐसी फार्मिंग की आवश्यकता है। हम जो खेती कर रहे हैं उससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा निकले, वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, पानी के साथ मिट्टी बहकर नहीं जाए दरिया में, मिट्टी का कटाव रुके। ये तरीके तो हम किसानों को ही ढूंढना पड़ेंगे। 70% आबादी फार्मर की है भारत में, और भारत की इकोनॉमी क्रैश होने से केवल हम किसान ही बचा सकते हैं। आज की तारीख में सारी इंडस्ट्रीज़, सारे काम का धंधे बंद हो चुके हैं। फार्मिंग, अन्नदाता एक ही आदमी खड़ा है जो कर्मशील है, और वो कर्म करता रहेगा, जो अपने खेत में जा कर के अन्न पकाएगा, अन्न उगाएगा। पुनः कहता हूँ, आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे। उठ जाओ, गिरेबान में झाँको। हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, हल ही किसान की समस्या है, ये अटल सत्य है। इंटरनेट फ्री हो गया यार, यूट्यूब पर समय बिताओ। वर्ल्ड की सबसे बेहतर एग्रीकल्चर है जापान की, जैपनीज व्यक्ति है फुकुओका। उनके कई सारे वीडियोस, ऑडियोज़ यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिलेंगे, जिनका शीर्षक है जंगली खेती। विश्व की जो एग्रीकल्चर को हैंडल करने वाली संस्था है, उन्होंने पूरे विश्व के फार्मिंग को एनालिसिस किया और ये पाया कि जंगली खेती जो फुकुओका जी की है, वहाँ की मिट्टी, उनके खेतों की मिट्टी सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ मिट्टी है। वहाँ जो फल फ्रूट, अन्न, अदरक, फलाना ढिमका जो भी जर्मिनेशन होता है, जो भी आता है, वो सबसे ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला है। उनके खेत का एक केला खाओगे तो कितना ज़्यादा पोटेशियम और क्या क्या नहीं मिलेगा, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ की एक पालक की पत्ती खाओगे तो कितना आयरन मिलेगा, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। तो फुकुओका जी करते क्या है? ये सोचने की बात है। फुकुओका जी के खेत की सबसे हाई प्रोडक्टिविटी वाली ज़मीन है, न्यूट्रिशन वाली ज़मीन है, और उत्पादन उनके खेत में सबसे ज़्यादा आता है। वो जो फार्मिंग करते हैं, जिस तरीके से उनको नाम दिया उन्होंने जंगली खेती, तो वो करते क्या है? उन्होंने प्रकृति को छेड़ना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। और हम फार्मर पकड़ के रखे हैं, छेड़ते जाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, चारा मार दवाई धरती माँ के ऊपर डालते हैं। क्या क्या नहीं करते यार। हम खुद के ऊपर डाल के देखो ना, ग्रामोक्जोन छीट लो एक बार अपने ऊपर। मेरा 71 नहीं, कैसा लगेगा? कोविड में जो मित्र बेचारे जो जा रहे हैं ना, जो हाई डोज इंजेक्शन लग रहे हैं, उनकी वजह से अटैक आ रहे हैं, और वो कोरोना से कम साइलेंट अटैक से ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इतना ज़्यादा हार्मफुल इंजेक्शन, दवाई, गोली, एलोपैथिक सहन नहीं कर पा रही है। ऐसा ही धरती माँ के साथ हो रहा है। वाटर सॉल्युबल शिमला का रेट आ गया है, 1 कट्टा पूरा 1 एकड़ में चलाना है। 1 कट्टा मतलब 25 किलो। अभी जिसने आपको 1 कट्टा रेकमेंड किया, उसको बोलो मेरी शिमला मिर्च बिकवाए, मेरा केला बिकवा दे भाई। केले की खेती करना है, मल्चिंग लगाना है, प्लास्टिक मल्चिंग लगाना है। प्लास्टिक मल्चिंग कितने साल में खेत को छोड़ेगी? 1000 साल तक प्लास्टिक खेत को ख़राब करता रहेगा। बच्चों को कैसी मिट्टी दे करके जाएंगे? आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? उठ जाओ। ये किसानों से ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज अभी उठ जाओ। जंगली खेती फुकुओका जी क्या करते हैं पता है? न तो कल्टीवेशन करते हैं, न पानी देते हैं, न फर्टिलाइज़र देते हैं। जो एक बार उन्होंने प्लांटेशन कर दिया, उसके ही बीज नीचे गिरकर जो नए पौधे उग जाते हैं, वही करते हैं। उनके खेतों का नाम है जंगली खेती।
भारत में एक मित्र हुए हैं मध्य प्रदेश में, राजू टाइटस, जिनके यूट्यूब पर, गूगल पर आपको डिटेल्स मिलेगी, जीरो टिलिंग। उनके खेतों का गेहूं, उनके खेतों का चावल, उनके खेतों का अन्न बिना कल्टीवेशन किए होता है। मेरे घर के खेत में भी मैं वैसे ही गेहूं पका रहा था। ब्रह्म राक्षस जो 5-5 टन के ट्रैक्टर है खेतों के अंदर डालने की क्या आवश्यकता है, जब बिना कल्टीवेशन किए आप फार्मिंग कर सकते हो। कल्टीवेशन करते हो, रोटावेटर चलाते हो, ऊपर की 6 इंच की लेयर भुरभुरी हो जाती है, वही पानी आकर के उस भुरभुरी मिट्टी को बहा के ले जाती है और उसकी वजह से पानी गिरता है तो अंदर जाता ही नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती नहीं। हम बोरिंग कर करके पानी 100 फीट था, फिर 150 फीट हुआ, फिर 500 फीट हुआ। आज बड़वानी मध्य प्रदेश की कंडीशन है 1000 फीट पे पानी नहीं है। पिछले 2-3 साल से नहरें आई है तो अब पानी का लेवल बढ़ रहा है। ऐसे पूरे भारत की कंडीशन है। निचोड़ लिया है धरती माँ को पानी खींच खींच करके। सुभाष पालेकर जी कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि कोई सुधर जाए। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि। अमेरिका से हमें बहुत सीखने को मिलता है, ऐसा हम भारतवासी समझते हैं। अमेरिका सबसे आगे है, 50 साल आगे है भारत से, हाईटेक काम सब कामों में करता है। आपको पता है अमेरिका में क्या नियम चालू किया है पिछले 1-2 साल से? बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं अमेरिका में जहां रिस्ट्रिक्शन ला दिया है कि अगर किसी फार्मर ने कल्टीवेशन करके खेती करी तो उसको जेल हो जाएगी। थोड़ा इतिहास निकालो, डेटा पढ़ो, लेटेस्ट वर्तमान में जाओ। क्यों किया है? साइक्लोन बन रहे हैं अमेरिका में, बारीक मिट्टी हो गई है जो उड़ती है, पूरे गांव के गांव को ध्वस्त कर देती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है। तो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को रिस्ट्रिक्शन ला दिया है कि जो भी फसल खेती करोगे उसको काट कर वहीं बिछाना है, कल्टीवेशन नहीं करना है। अमेरिका से सीख लो, जाओ। इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन इसलिए निकाला कि वहाँ रेत है, हमारे यहाँ मिट्टी है। भारत की मिट्टी को बोला गया है सॉइल, SOIL, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। अनंत जीवों की आत्मा भारत की मिट्टी है। इजराइल में रेत है, वहाँ उस मिट्टी में मीडिया है, ना कि जीवंत है, बैक्टीरिया नहीं है। तो वो वाटर सॉल्युबल लेके आए, वो चिलेटेड प्रोग्राम लेकर के आए कि सीधा रेडी फूड। जब पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दें, जब पौधे को वाटर सॉल्युबल में वो इसलिए लेकर के आए कि 1261 की आवश्यकता है तो 1261 दें। हमारे यहाँ तो जीवंत मिट्टी है, आप ये सब डाल रहे हो तो वो मर रहे हैं। कितना भी चिल्लाऊं, आप लोगों के लिए कुछ शब्द में कह रहा हूँ। आजा मनोज। फार्मिंग को किसान खर्चा आधा उत्पादन ज़्यादा कैसे करें, इसके लिए यूट्यूब पर समय बिताओ। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ लो। किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है 999 70-30 फार्मिंग, 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड का है। जिसको खेती में एक बार पैसा लगा करके जीवन भर पैसे कमाते रहना है, वो ये वीडियो देखे, नोट्स बनाए। दूसरा वीडियो है 1233 किसान खर्चा आधा उत्पादन ज़्यादा, जिसका शीर्षक है रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाद डालना बंद कर दो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जेब का ध्यान रख करके काम करो और धरती माँ को अननेसेसरी ज़बरदस्ती कुछ भी गलत चीज़ें मत डालो। तो 1233 नंबर का वीडियो देखो, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कैसे करना है और हम कैंसर फ्री अन्न फल फ्रूट कैसे पकाएं। प्राकृतिक कृषि के बारे में मेरा एक वीडियो है 1015 जिस किसान को प्राकृतिक कृषि करना है, मैं आज के परिवेश में 2021 में किसान क्या कर सकते हैं उस थीम पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। 2006 से मैं किसान पाठशाला रन कर रहा हूं और जो मैंने किया है वो मैंने बताने की कोशिश करी है, जिसको मैंने जिया है वो मैंने बताने की कोशिश करी है। गन्ने की खेती करने वाले देख सकते हैं 1008 किसान पाठशाला यूट्यूब पर। तो गन्ने में कैसे पैसा नहीं लगाएं और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लें।
ऐसे अनेक सारे वीडियोज़ हैं। अभी काटन की फार्मिंग हो रही है, काटन के बारे में एक वीडियोज़ मैंने बनाया है लेटेस्ट में, फेसबुक पर भी मिलेगा और आपको यहाँ पर भी मिलेगा, फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह मिलेगा काटन के ऊपर। उस वीडियो का नाम है 2183 2183 कॉटन फार्मिंग। पैसे ही नहीं लगेंगे, थोड़ा देख तो लो उसको, केवल नोट्स बनाना है और आधे से 1 एकड़ में फॉलो करना है। बहुत अच्छा लगे तो अगले साल पूरे खेतों में करना। पपीता फार्मिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है 786 पपीता खेती शुरुआत से अंत तक। केले पर एक वीडियो है, आपको मिलेगा 939 केला खेती शुरुआत से अंत तक। बैम्बू पर एक वीडियो बनाया हुआ है 1082 1082 बाम्बू फार्मिंग। इन सब का निचोड़ एक ही है, 999 7030 फार्मिंग। 70% जगह पेड़ पौधों के लिए रखना है, 30% जगह हम किसानों के लिए रखना है। पुनः कहता हूँ, आज भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। ग्लोबल वार्मिंग, कोविड, बीमारियाँ ये आती ही रहेगी, तो क्यों ना हम फार्मर किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा की टेक्निक पर जाएं और ऐसी फार्मिंग करें कि जीवन में एक ही बार पैसा लगे, बाद में कभी हमें क्रॉप लोन लेना ना पड़े, किसी सेठ बाबा से कर्जा नहीं लेना पड़े, किसी दुकानदार से खाद बीज दवाई में हमें पैसा न ज़्यादा देना पड़े, कर्ज न लेना पड़े और हम कर्ज देने वाले बने, ना कि कर्ज लेने वाले। आप सभी से बात कर रहा हूँ मैं, किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर थोड़ा सा समय बिताओ, सभी फार्मरों को बोल रहा हूँ, और नोट्स बनाओ और अपने विषय में, अपने टॉपिक पर जो आपको चाहिए वो वहाँ पर सब भर भर करें। थैंक यू। मैं बलराम किसान बात कर रहा हूँ बड़वानी मध्य प्रदेश से। जो कहना चाह रहा था शायद मैं कभी कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि अंदर बहुत भरा पड़ा है, बाहर आ नहीं रहा है। आप समझने की कोशिश करो। फार्मरों से ही बात कर रहा हूँ, आप किसानों से। आप ही चाहोगे तो देश का नक्शा बदल पाओगे, आप ही चाहोगे तो विश्व का नक्शा बदल पाओगे। आप खुद नहीं सुधरोगे, ऐसा ही चलता रहेगा। थैंक यू।